भारत के इतिहास का प्रारंभ सिंधु घाटी सभ्यता से होता है। ये झूठ फैलाया गया कि जब इस सभ्यता का अंत हुआ तब आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया और उन्होंने वेदों की रचना की। आधुनिक इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का प्रतिपादन है कि हमारे पास 500 ईसा पूर्व से पहले का कोई भी सही कालानुक्रमिक इतिहास नहीं है। लेकिन वास्तव में पुरातात्विक, पुरातन खगोलीय और साहित्यिक साक्ष्यों पर आधारित उन्नत शोध से पता चलता है कि होलोसीन से लेकर भारत का निरंतर कालानुक्रमिक इतिहास है। हम भारतीय गर्व से इसको इतिहास कहते हैं। इतिहास शब्द इति ह और आस के रूप में विभाजित होता है, जिसका अर्थ होता है कि ऐसा वस्तुतः हुआ था। वैदिक, उत्तर वैदिक ग्रंथ इतिहास और पुराण इतिहास को दर्ज करते हैं। आज इतिहास की परिभाषा वो है जो भारत में औपनिवेशिक इतिहासकारों द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिन्होंने बिना किसी सबूत के हमारी प्राचीनता पर संदेह किया। उससे बहुत पहले हमारे ऋषियों ने कालानुक्रमिक इतिहास और वंशावलियों को दर्ज किया ताकि भविष्य की पीढ़ियों को इसे सीखने से लाभ मिल सके। आइए हम वैज्ञानिक रूप से हमारे कालानुक्रमिक इतिहास की प्राचीनता का अन्वेषण करते हैं। ये कहना बहुत मुश्किल है कि भारतीय प्रायद्वीप में मानव जाति किस समय बसी थी, लेकिन इंडोनेशिया के सुमात्रा में स्थित टोबा ज्वालामुखी के विनाशकारी विस्फोट ने 75,000 साल पहले भारतीय भूभाग से मनुष्यों, वनस्पतियों और सभी जीवों का विनाश कर दिया था। टोबा के विनाशकारी विस्फोट ने पूरे भारत में लगभग 15 सेंटीमीटर मोटी राख की परत जमा कर दी थी। कुर्नूल जिले के ज्वालापुरम के पुरातात्विक स्थल में टोबा विस्फोट की घटना से पहले और बाद में मानव निवास का प्रमाण मिलता है। संभवतः कश्मीर और हिंदू कुश पर्वत की पहाड़ियों में रहने वाले कुछ ही लोग बच पाए होंगे। धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी और उत्तर भारत उन बचे हुए लोगों के आवास स्थल बन गए। इस प्रकार सप्त सिंधु क्षेत्र और सरस्वती नदी वैदिक सभ्यता की जन्मस्थली बन गई। पुरातात्विक विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लहुरा देव झील के तट पर प्रारंभिक कृषि का समय 13,000 ईसा पूर्व से 7,300 ईसा पूर्व तक कार्बन डेटिंग द्वारा निर्धारित किया है। खंबात की खाड़ी का ये प्राचीन शहर वास्तव में द्वारवती शहर था, जिसे 11,100 ईसा पूर्व के आसपास विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था, और ये शहर 9,400 से 9,300 ईसा पूर्व के आसपास समुद्र में समा गया। 10,200 ईसा पूर्व से 9,400 ईसा पूर्व तक मेल्ट वाटर पल्स 1B का समय था। इस द्वारवती शहर से प्राप्त एक प्राचीन लकड़ी के टुकड़े का समय 7,500 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। तमिलनाडु में प्राचीन पूमपुहर शहर की जलमग्न संरचना 9,500 ईसा पूर्व के आसपास की है। हिसार में भिराना के पुरातात्विक स्थल को भी 7,570 ईसा पूर्व का माना गया है। पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास मेहरगढ़ के कृषि स्थल 7,000 ईसा पूर्व के हैं। हरियाणा के प्रसिद्ध राखी गढ़ी के कुछ अवशेष 6,500 ईसा पूर्व के हैं। पुरातत्व खगोलीय साक्ष्यों के आधार पर 14,500 ईसा पूर्व में ब्रह्मा का समय निर्धारित किया जा सकता है, क्योंकि 14,500 ईसा पूर्व के आसपास दक्षिणायन धनिष्ठा नक्षत्र में था। 1,000 साल बाद ऋषि विश्वामित्र ने 13,500 ईसा पूर्व के आसपास श्रवण नक्षत्र में दक्षिणायन को देखा था, जैसा कि महाभारत में वर्णित है। इस घटना को विषुव का अयन चलन या प्रीसेशन कहा जाता है। लगभग 26,000 वर्षों के चक्र में पृथ्वी के अक्ष के घूर्णन के अभिविन्यास में क्रमिक बदलाव को विषुव का अयन चलन कहा जाता है, क्योंकि विषुव के साथ सूर्य की वार्षिक गति के विपरीत निर्धारित सितारों के सापेक्ष ग्रहण के साथ साथ विषुव पश्चिम की ओर बढ़ता है। इस प्रकार विषुव या संक्रांति
960 वर्षों में पश्चिम की ओर एक नक्षत्र अर्थात 13 दशमलव